इसका मेन वोल्ट कहाँ से आ रहा है? PMI यानी चार्जिंग IC से। ठीक है, वहाँ से चला आपको 3.7 लेकर के ये कॉइल के माध्यम से अब ये तो वोल्ट इसको दे दिया सर। हाँ, PMI जो है कि पावर ऐसी देगा, डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो PM करता है। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, लेकिन आपको VPH कहाँ से आता है ये बताइए। VPH तो PMI से आता है ना। VPH कौन दे रहा है? PMI किसको दे रहा है? पावर को दे रहा है, ठीक है ना। तो वो ऑडियो सेक्शन के भी वही देगा, मतलब डायरेक्ट देगा कि डायरेक्ट PM के थ्रू देगा। PM से कोई मतलब नहीं, PM से कोई मतलब नहीं, वो उस कनेक्शन से उतना दूर जोड़ा जाता है सभी को। ठीक है, PM को VPH दिया गया किस लिए? बक बोल्ट बनाने के लिए, LDO बनाने के लिए, ठीक है, बहुत सारा बोल्ट वहाँ पर उसको एक्टिव करने के लिए। ठीक, लेकिन ये सब जो है हर एक IC को एक VPH अगर मिल रहा है तो कहाँ से डायरेक्ट मिल रहा है आपको? PMI से, पावर से नहीं। हाँ, पावर से माने अगर वहाँ पर हम वोल्ट मेरा ये मिस हो गया, ये नहीं बन पा रहा है यहाँ पर, तो हम अगल बगल से कहीं से एक जम्पर उसको हम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ये VPH से ही टोटल क्या है जुड़ा हुआ है, हर एक लाइन जितना भी सेक्शन है। जहाँ 3.7 मिला जिस कैपेसिटर से, वहाँ से एक जम्पर को दौड़ा दिए, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। मतलब हर सेक्शन में जाता है VPH डायरेक्ट PMI से जाता है। PMI से जाता है। ओके, नाउ इज क्लियर। ठीक है, 3 पॉइंट सब दिया, उसके बाद आपने बजाया। बजाने के लिए क्या है, ये सब लाइन सारा जिम्मेवार है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम GR लेते हैं, ईयरपीस चेक करते हैं, ईयरपीस ओके है तो ठीक है, नहीं है तो चेंज करेंगे तब काम करेगा। चेंज करने के बाद भी नहीं काम किया तो ट्रैक को चेक करेंगे हम। यहाँ पर GR देखना है, GR है या नहीं है। GR नहीं है इसका मतलब क्या है, ट्रैक आपका ओपन कहीं ना कहीं। ठीक है, कॉइल है, रजिस्टर है, बहुत सारे कंपोनेंट शॉर्ट, ये शॉर्टकट ट्रैक है, लेकिन और भी रजिस्टर इसमें कॉइल इंक्लूड होता है, माने बाई सर्किट। कंपनी जितना कंपोनेंट लगाएगा उतना उसका फ़ोन महंगा होगा, जितना कंपोनेंट को खींचेगा उतना सस्ता फ़ोन आपको मिलेगा। ये चीज़ है। तो फिर क्या है आपका, यहाँ पर आपका GR आ गया। अब GR आया फिर भी नहीं काम कर रहा है, ईयरपीस आपका ओके है ना। अब क्या करते हैं भाई, तो उसका वोल्ट को ट्रेस करते हैं। कैसे ट्रेस करेंगे? फ़ोन को कहीं कॉल में लगा लेना है, सिम डाल करके 190 डाल के कर लीजिए। ठीक है, कॉलिंग दीजिए उसको। कॉलिंग देने के दरमियान यहाँ पर वोल्ट को भरना चाहिए। कितना? वोल्ट 450। ठीक है, यहाँ पर वोल्ट बनना चाहिए। ठीक है, वोल्ट नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है, वोल्ट का इश्यू है। वोल्ट के इश्यू के लिए सबसे पहले कौन सा चेक करेंगे, ये आ रहा है इसमें कि नहीं, है ना। अगर इसमें आ रहा है फिर भी वोल्ट नहीं बन रहा है, ठीक है, तब सारा लाइन को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। कोई या तो इनेबल का दिक्कत होगा या फिर ये सिग्नल नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसके लिए आपका वोल्ट वहाँ से ऑफ नहीं कर रहा है। मेन है इनेबल, वोल्ट को आगे पहुँचाने का काम किसका है, इनेबल का है। ठीक है, बाकी सब क्या है, सिग्नल का है, डाटा लाइन है। ठीक है, दोनों का कम्युनिकेशन लाइन, इससे बीच में बात होते रहता है कि भाई तुम काम कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, लेकिन इसको एक्टिव करने का किसका है, इनेबल का। इनेबल को हम लोग चेक करते हैं कि इनेबल पर आपका जॉन पॉइंटेड बन रहा है कि नहीं। तो कहाँ इनेबल मिलेगा आपको, ये उठाने के बाद पैड पर। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में बीच में रजिस्टर नहीं लगाया जाता है, डायरेक्ट चला, ये सब डायरेक्ट रहता है। तो यही परेशानी थोड़ा होता है कि भाई हमको IC को उठाना पड़ जाता है। इनेबल का वोल्ट इस सब में नहीं होगा, सॉरी रजिस्टर बीच में रजिस्टर रहता है तो उसको उठा के वहीं पे चेक कर लें। हाँ, रजिस्टर अगर होगा तो बीच में आप हो सकता है, बहुत सारा फोन में देखा नहीं जाता, लेकिन पता चल जाएगा कि कोडाटाइज खराब है किसी भी क्या अगर रजिस्टर रहेगा सर, तब रजिस्टर पर उठा के चेक करके पता कर सकते हैं कि CPU से दिक्कत है कि कोडाटाइज। हाँ ठीक है, यहाँ अगर रजिस्टर रहेगा ना तो आप उठा के इसको दे सकते हैं भाई इधर से GR आ रहा है इसका कि नहीं।
अब इधर से जी आर नहीं आ रहा है तो ये बोल रहा हो गया, तो सीपीयू पर काम होगा। अगर इधर आ रहा है जी आर और फिर भी क्या है कि इधर जी आर नहीं आ रहा है तो आपका रजिस्टर खराब हो गया। सेम वैल्यू का लगाएंगे आप, इसमें जंपर नहीं मारना है, ठीक है, क्योंकि इसका जो आपका रजिस्टर मिलेगा कम से कम 10K से ऊपर ही मिलेगा, ठीक है, 10K 22K ऐसे करके मिलता है। अब आ गया क्या, मान लीजिए ये भी रीडिंग लेके जा रहा है, यहाँ भी रीडिंग है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका कोडेक IC में दिक्कत हो चुका है, या तो ड्राइव हो गया या फिर जब हम CPU रिवॉल्व कर रहे थे, बना रहे थे, उस समय ये इस पर हिट पड़ गया, ठीक है। मेल्ट नहीं होगा, मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना, पिघलता है थोड़ी, ड्राई हो जाता है, उसमें नमी आ गया बॉल के अंदर, सूखा पड़ गया, वो धरती से छोड़ दिया, लटका हुआ उसी पर, ठीक है। तो ये सब लाइन को हमको चेक करना होता है। टोटल बॉल पर GR IC को उठाएंगे, सब IC को उठाने के बाद जो डाटा लाइन है, यानी कहने का मतलब कि अब GR नहीं था तो GR भी है, वोल्ट नहीं था वोल्ट भी आ चुका है, वोल्ट आ रहा है लेकिन फिर भी काउंट नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ फंसा है भाई, समझ रहा है? हाँ, यहाँ प्रॉब्लम होगा ना, सब आएगा तो ईयरपीस आप चेक कर चुके, ओके है, ठीक है। तब इसका हम GR लिया तो GR भी क्या निकला, ओके है ना। उसके बाद हम क्या किए, बजा करके इसका वोल्ट को चेक किए, कॉल लगा करके, वोल्ट भी इसका बन रहा है लेकिन साउंड क्यों नहीं आ रहा है वोल्ट बनने के बावजूद भी। रीजन या तो कोडेक में दिक्कत, नहीं तो अब उठाना पड़ता है कोडेक इस कंडीशन में। कोडेक उठाएंगे, सभी का GR लेंगे, कौन सा GR ओके है या नहीं है। जिसका GR नहीं आया, अगर टोटल आ रहा है कहाँ से, तो ये CPU आपको उठाना पड़ेगा। यस सर, चाहे जो भी हो, कस्टमर बोलेगा मोरा फोनवा तो चलिए ठीक है, खाली आवाजवा ना आवे, तो आवाजवा ना आवे करा तो CPU उठाना ही पड़ेगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। यही कंडीशन होता है अभी का फोन में जो हम बता रहे हैं। माइक नहीं काम किया, एक साथ दोनों भागेगा, समझ लीजिए, एक साथ दोनों भागा, माइक भी और ईयरपीस भी 110% यही प्रॉब्लम है सर, बस, ठीक है, कोई इशू नहीं, क्योंकि आपकी मर्जी 2000 लीजिए 5000 लीजिए तो सेट पर, हाँ आप सही कर रहे हैं, सेट पर डिपेंड करता है ना, महंगा सेट होगा तो 5000 का उसका सेट में है, कहिए 2000 देगा, वो 50,000 का सेट है, S20 अल्ट्रा है ना, S20 अल्ट्रा आया मेरे पास बनने के लिए, हल्का सा डेट में सर्विस सेंटर को दिया गया, इधर हो रहा है, मैंने 5 महीना हो चुका करीब, 5 महीना हुआ, तो सर्विस सेंटर दिया, सर्विस सेंटर में बोला भैया बोर्ड इसका ठीक है चेंज होगा। दिक्कत क्या था कि हल्का सा वाटर डैमेज हुआ था, उसका पत्ता नीचे से आता है और वो कर्व डिस्प्ले होता है, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा पानी चला गया होगा, माइनर चीज़ें, तो हमको दिया डायरेक्ट, तो मेरे पास नहीं आया था, कहीं का कुछ ज़्यादा पैसा भी बताया होगा, तो हम लोग थोड़ा रेयर पैसा लेकर के काम, रियल पैसा लेकर काम कर देते हैं, ठीक है। वो मैं बताने लगा मेरी माँ भर्ती है PMCH में, ये है दिस है दैट है, तो भाई ठीक है, अब क्या कहते अल्ट्रा तो लगता है 1 लाख से ऊपर का फ़ोन है, क्या है 200 में 80-90 था ना, हाँ S20 अल्ट्रा इतना का फ़ोन है। अब तो भाई हम क्या कहें, अब तो बोलना नहीं है, किसी कस्टमर को बुरा भी लग जाता है, कहता है सर ठेला रिक्शा चलाते हैं, 50,000 का फ़ोन ले लिया है ना। एक तो आया मैंने, हाँ देखिए आप ही का ऐसा स्टूडेंट सर कर दीजिए ना, बहुत गरीब आदमी है, ठीक है, ठेला रिक्शा चलाता है, तो हम कहें उसको कि उसको बोलो अभी फ़ोन को गंगा जी में परवाह करने के लिए, ठेला रिक्शा चलाता है, ठीक है, 30,000 का सेट रख ले है, ठीक है, उसमें खर्चा जो करेगा तो बनाना नहीं पड़ेगा ना, उसको हम थोड़ी मालूम है कि वो गरीब है कि अमीर है, तो क्या खरीद लिया 50,000 का फ़ोन, हम खरीदने के लिए बोला हम, तो ये चीज़ है। S20 अल्ट्रा का वहाँ बताया क्या बोर्ड चेंज करने का मालूम, ये बोला करीब 7500 या 8,000 से बोला, ठीक है, बोर्ड चेंज करने का आया मेरे पास में, कस्टमर बनवाने के बाद बोल रहा है ये कहानी, पहले नहीं बोला था, पहले बोलता तो और ज़्यादा उसको घुसार देते, ठीक है, वो बनवाने के बाद बोल रहा कि ऐसा ऐसा कहानी मेरे पास था, ठीक है। हमने उसको डिस्प्ले को भी बचा दिया, कितना लिया 5,000, ठीक है, माइनर एक कैपेसिटर को रिमूव किए, डिस्प्ले जहाँ
कंपोनेंट रहता है ढेर सारा, उसको साफ़ कर देना। साफ़ करके एक शॉर्टिंग था, उसको ऐसे फेंक दिए, निकाल दिए, कहानी डन। कितना देर में? करीब वही मैंने 20 मिनट खोलते कसते। डिस्प्ले का हाँ, डिस्प्ले का कैपेसिटर रिमूव किया, वाटर डैमेज था डिस्प्ले में, डिस्प्ले का पत्ता लगता है ऊपर, तो शॉर्ट किया नीचे, उसके कंडीशन से सेट क्या था, डेड में था। ठीक है, एकदम माइनर प्रॉब्लम। तो सेट पर डिपेंड करता है कि सेट कितना महंगा है सस्ता है, वैसे ना पैसा लीजिएगा। उसका कितना लीजिए? 5000। एगो रजिस्टर का दाम 5000। ऐसे बोलिएगा आप। सर नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो बोलेगा सर पढ़ने में कितना रुपया लगा हुआ है। रजिस्टर का दाम नहीं है।